नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में एक महिला आईएएस अधिकारी की रिपोर्ट ने हंगामा मचा दिया है, हड़कंप मचा दिया है। और ये रिपोर्ट है पीएचई डिपार्टमेंट रीवा की और इसमें आरोप लगाया गया है कि 136 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। ये पूरी 36 पेज की रिपोर्ट मेरे हाथ में है। आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो चौंक जाएंगे कि मध्य प्रदेश कैसे चल रहा है और मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार किस कदर हो रहा है। और ये जो पैसा है, ये पैसा किसी व्यक्ति का नहीं है, ये पैसा गांव-गांव में पानी, जो नल से पानी भेजने का पैसा था, इस पैसे को लोग डकार गए हैं, खा गए हैं। लोगों के नलों में पानी नहीं है, पानी तो छोड़िए, पाइप नहीं है, पाइप छोड़िए, टोंटी नहीं है। ये सब कुछ इस रिपोर्ट में सब कुछ चीजें उजागर की गई हैं। 136 करोड़ के घोटाले की ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है और ये रिपोर्ट सौंपी है आईएएस अधिकारी सोनाली देव ने। सोनाली देव रीवा में जब सहायक कलेक्टर थी, उस समय रीवा कलेक्टर प्रियंका दास ने उन्हें ये जांच सौंपी थी। मैं आपको बता दूं कि वहां जो पीएचई डिपार्टमेंट है, अलग अलग योजनाओं में जिस तरह घपले घोटाले हो रहे थे, रीवा कलेक्टर मतलब जो प्रियंका दास हैं, उन्हें लगातार शिकायत मिल रही थी और उन्होंने एक जांच कमेटी घोषित की थी और ये जांच कमेटी में शामिल किया गया था। उसका जो हेड बनाया गया था वो सोनाली देव, जो सहायक कलेक्टर थी रीवा में, उन्हें बनाया गया था। इसके अलावा आरडी चौधरी, वरिष्ठ कोषालय अधिकारी रीवा, पुष्पराज सिंह, सहायक कोषालय अधिकारी रीवा, सरदार राहुल भाई पटेल, सहायक ग्रेड 2 कोषालय रीवा और कृष्णकांत वर्मा, सहायक ग्रेड 3 कोषालय रीवा। यानी कोषालय के 4 अधिकारी और एक आईएएस अधिकारी को जांच जिम्मा सौंपा गया था। इस जांच की रिपोर्ट उन्होंने मतलब 4 मार्च 2024 को सौंप दी थी कलेक्टर को, लेकिन इस पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं सभी लोग। आप अंदाज लगाइए, इसमें साफ साफ जो लिखा है, चौंक जाएंगे आप, क्योंकि मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन पूरी तरह फैल हो चुका है और कम से कम 30 से 40 हजार करोड़ रुपए पानी में बहाए गए हैं। इस पर कौन कार्रवाई करेगा? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सारी जांच एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यदि काम कर रही हैं, तो इसका भ्रष्टाचार को कौन करेगा, कार्रवाई कौन करेगा? मैं आपको बता दूं, इसमें किसी नेता का नाम नहीं है, इसमें किसी मुख्यमंत्री और मंत्री का नाम नहीं है। इसमें साफ साफ नाम दिए गए हैं उन अधिकारियों के जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, ठेकेदारों को मनमाने तरीके से भुगतान किया गया है और जो काम होना चाहिए वो काम ही नहीं हुआ है। इसमें इतनी विस्तृत रिपोर्ट है ये, यदि जिसकी हाथ पड़ेगी आप चौंक जाएंगे। और इसको सूचना के अधिकार में निकाला गया है। वहां एक पार्षद रहे हैं वीरेंद्र शर्मा, वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। उन्होंने इस पर कल रीवा के संभाग आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है। मैंने वो रिपोर्ट को बुलाने की कोशिश की। कल मेरे हाथ जब ये रिपोर्ट आई और मैंने रात में इसको पूरा पढ़ा, तो निश्चित तौर पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अब मध्य प्रदेश सरकार का खजाना किस तरह लूटा जा रहा है। अधिकारी और मतलब वहां के जो उनको संरक्षण देने वाले हैं, किस तरह मध्य प्रदेश के खजाने को चपत लगा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं धीरे धीरे सारी चीजें कि जो घोटाला हुआ है। इसमें सोनाली देव ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पीएचई डिपार्टमेंट में पिछले 2-3 साल में, 5 साल में 136 करोड़ 28 लाख 10,425 रुपए का गलत भुगतान कर दिया है और इसमें इन तमाम लोगों की विभागीय जांच होना चाहिए। अब पूरा की पूरा पीएचई विभाग इसमें इन्वॉल्व है। कोई भी जो निविदा की शर्तें थी, जो पेमेंट की भुगतान की शर्तें थी, जो रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ है। इसमें हेडपंप मेंटेनेंस के नाम से 3 करोड़ 17 लाख का भुगतान किया गया है। जल जीवन मिशन के नाम से 130 करोड़ 47 लाख का भुगतान किया गया है। एक योजना है टीपीआई, इसके तहत 74 लाख 64 हजार का भुगतान किया गया है। एक योजना है ISA, 85 लाख 70 हजार का भुगतान किया है। और आप विश्वास करेंगे, फोटोकॉपी, टाइपिंग और वाहन, इस पर 1 करोड़ 2 लाख 94 हजार का भुगतान किया गया है। टोटल ये जो भुगतान हुआ है वो 136 करोड़ 28 लाख 10,425 रुपए का भुगतान किया गया है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि ये जो भुगतान की राशि मैं आपको बता रहा हूं, ये भ्रष्टाचार की राशि है। ये बिल्कुल नियम विरुद्ध भुगतान किया गया है और इस पर जो रिपोर्ट में अनुशंसाएं की गई है, मैं एक एक करके बताता हूं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जल जीवन मिशन में ये रिपोर्ट, ये मेरे पास रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जल जीवन मिशन में जिस तरह से 130 करोड़ 47 लाख
8,870 का गलत भुगतान किया गया है। और यह भुगतान किस किस को किया गया है उसकी पूरी की पूरी सूची इसमें लगाई गई है। मैं आपको स्क्रीन पे भी यह सूची दिखाने की कोशिश करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो भुगतान किया गया है उसके बाद में ये जो टीम है जो जांच कर रही है, ये टीम कुछ गांव में गई थी। वो ये देखने गई थी कि जल जीवन मिशन के तहत किस गांव में कितने हितग्राही हैं और वास्तव में कितनों के घर पानी आ रहा है। तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जब ये मैडम जो आईएएस मैडम है सोनाली देव और उनके साथ के जो 4 लोग और हैं, ये लोग फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जब गांव में पहुंचे तो आप देखिए एक गांव का नाम बताया है जनकहाई गांव। जनकहाई गांव में 906 हितग्राही है टोटल। 700 लोगों को इसमें घर में जो पानी पहुंचता है नल से वो उनको लाभ मिलना चाहिए था और इसका पूरा पेमेंट कर दिया गया। ठेकेदार ने काम पूरा कर दिया और फिजिकल वेरिफिकेशन में रिपोर्ट बता रही है एक के घर भी पानी नहीं पहुंचा है। शून्य है, शून्य। ये आप देखिए स्क्रीन पे देखिए, आप शून्य लिखा हुआ है। इसी प्रकार से एक केचुआ गांव है, 194 घर हैं, 190 के यहाँ पानी पहुंचाना जाना था, केवल 20 लोगों के यहाँ पानी पहुंचा है। बरहा गांव में 336 घर हैं, 280 के घर पानी पहुंचाए जाना था, केवल 75 के घर पानी पहुंचा है। एक नष्टी गवा गांव है, नष्टी गवा, यहाँ 292 घर हैं, 290 के यहाँ पानी पहुंचना था, शून्य, एक के यहाँ भी नहीं पहुंचा है। इस तरह से ये पूरी लिस्ट मेरे पास है किस तरह से ये लूटपाट मचाई गई है। एक तरह से आप मेरे पास वो सूची भी है कि फोटोकॉपी के नाम से जब भी अधिकारियों को कुछ पैसा चाहिए, फोटोकॉपी 70,000 की फोटोकॉपी, 80,000 की फोटोकॉपी और ये जो टाइपिंग, इसके नाम से लाख नहीं करोड़ों रुपए निकाले गए हैं, करोड़। आप अंदाज तो लगाइए किस तरह भ्रष्टाचार हुआ है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो जिन जिन मदों में ये भ्रष्टाचार हुआ 136 करोड़ का, वो एक मद इन्होंने लिखा है और वो आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। हेडपंप मेंटेनेंस 3,17,72,325 रुपए, ये अनियमित भुगतान है, साफ लिखा है ऊपर, आप पढ़िए जरा, इस पे मैडम के साइन है नीचे। अनियमित भुगतान, इसकी ये नियम विरुद्ध भुगतान है। और जल जीवन मिशन योजना पे 130,47,08,870 रुपए। टीपीआई ये 74,74,762 रुपए। ISA 85,70,124 रुपए। टाइपिंग, वाहन और फोटोकॉपी 1,02,94,344, टोटल 136,28,10,425 रुपए का भुगतान हुआ है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि इन मैडम ने इस रिपोर्ट में क्या अनुशंसाएं की हैं। आप पढ़िए और चौंकिए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। ये बहुत मतलब कौन संरक्षण दे रहा है इसको, और ये सब शिवराज सिंह के कार्यकाल में हुआ है। मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूं, क्योंकि शिवराज सिंह जी जितने भोले होके भाषण दिया करते थे, ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार पर उनकी कोई पकड़ ही नहीं थी, या उन्होंने खुली छूट दे रखी थी। अब क्या था वो जांच में पता चलेगा। पर इन्होंने जो लिखा है, जांच समिति का जो अभिमत है, वो मैं आपको स्क्रीन पे पढ़ता हूं और आप सुनिए और देखिए स्क्रीन पे। कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी रीवा द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न अभिलेखों एवं दस्तावेजों तथा जांच दल द्वारा जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत हुए कार्यों का नमूना स्थल नमूना जांच में अनियमितताएं पाई गई हैं। जांच समिति का अभिमत निम्न अनुसार है। 1, विभागीय जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा विभागीय नियम निर्देशों का पालन न करते हुए निविदाकारों को अनियमितता पूर्वक भुगतान किया गया। इससे विभागीय योजना जल जीवन मिशन जिले में पूरी तरह असफल रहा है। आप सोचिए, पूरी तरह रीवा में करोड़ों रुपए का काम दिया गया, लेकिन परिणाम शून्य। इसमें लिखा है पूरी तरह, ऐसा नहीं आंशिक रूप से, पूरी तरह फेल हो गया है, असफल हो गया है। ये एक आईएएस अधिकारी लिख रही हैं। आगे लिख रही हैं, जांच अवधि के दौरान कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी रीवा में पदस्थ कार्यपालन यंत्री शरद कुमार सिंह, प्रभारी सहायक यंत्री SK श्रीवास्तव, प्रभारी सहायक यंत्री RK सिंह, प्रभारी सहायक यंत्री SK सिंह, प्रभारी सहायक यंत्री KV सिंह, अतुल तिवारी, उपयंत्री संजीव मरकाम, संभागीय लेखाधिकारी विकास कुमार एवं बिंदु 1 में वर्णित अन्य अधिकारी कर्मचारी जो वर्णित विभिन्न पदों में हुए अनियमितता भुगतान हेतु जिम्मेदार हों कि विभागीय जांच करते हुए प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर विधि विहित कार्रवाई किया जाना समिति एक मत से प्रस्तावित करती है। आप विश्वास करेंगे, 1 साल होने को आ गई है,
करीब 10 महीने हो गए, 11 महीने, अभी तक कोई विभागीय जांच शुरू नहीं हुई है, ऐसी खबर है। और इसके बाद ये लिख रहे हैं आगे, संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी श्री जय शंकर प्रसाद त्रिपाठी, दैनिक वेतन भोगी कापिस्ट एवं चेक राइटर प्रभारी ऑडिटर विकासखंड सिरमौर एवं जवा श्री राजीव श्रीवास्तव, दैनिक वेतन भोगी कापिस्ट प्रभारी ऑडिटर विकासखंड रायपुर। मतलब ये तमाम दैनिक वेतन भोगी हैं, इन पर कठोर कार्रवाई की प्रस्तावित की गई है। मतलब आप देखिए ये सारी चीजें हैं, ये पूरी रिपोर्ट की कॉपी मेरे हाथ में है और इस रिपोर्ट में सभी जो जांचकर्ता 5 लोग हैं उनके हस्ताक्षर हैं। ये रिपोर्ट के आधार पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने कल देर रात जब ये रिपोर्ट को पढ़ा तो उसके बाद मैंने भोपाल मंत्रालय में पीएचई के जिम्मेदार अधिकारियों से बात की। उनका कहना था कि इस रिपोर्ट को प्रियंका दास ने बनवाया था, प्रियंका दास ने हमको जानकारी दी थी, हमने इस रिपोर्ट को वहां से बुलवाया लेकिन आज तक नहीं भेजा। आप यदि कलेक्टर ने ये रिपोर्ट आप सोचिए बनवाई है तो इसको राज्य शासन को अनुशंसा करके कार्रवाई के लिए क्यों नहीं भेजा है? एक सवाल है, क्या किसी दबाव में आ गई कलेक्टर? और दबाव में थी तो फिर उन्होंने ये जांच क्यों कराई? जांच विस्तृत रूप से हुई, तमाम समय खर्च हुआ, गांव-गांव जांच टीम पहुंची, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एक सबसे बड़ा सवाल है, अभी तक ये लोग सस्पेंड क्यों नहीं हुए, इनसे वसूली क्यों नहीं हुई? जांच रिपोर्ट में जब मैडम ये लिख रही हैं 136 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ है और जल जीवन जैसा मिशन जिसमें 130 करोड़ खर्च हुए वो पूरी तरह फेल हो गया है, तो फिर इन लोगों से वसूली का इसमें अनुशंसा क्यों नहीं की गई? आप क्यों नहीं इनको वसूली के लिए कहते हैं कि ठेकेदारों को ब्लैकलिस्टेड किया जाए और जिम्मेदार लोग जिन्होंने पेमेंट किया उनसे वसूली की जाए? कोई अनुशंसा नहीं है। लेकिन इतना भी लिख दिया है उनने कि योजनाएं फेल हैं, जमीन पे कुछ नहीं है, पानी घरों में पहुंच नहीं रहा, लोगों को मूर्ख बनाया गया। जल जीवन मिशन के नाम से केवल तालियां बजाई जाती हैं, यहाँ एयर कंडीशन कमरों में, यहाँ कॉन्फ्रेंस होती है भोपाल में, ताली बजती है कि अब तो घर घर पानी पहुंच जाएगा। भोपाल में कितने लाख घरों में पानी पहुंचता था और कितना पहुंचा है? यदि पूरे मध्य प्रदेश में जांच हो जाए तो मैं बड़ी गारंटी से बोल रहा हूं कम से कम 20 से 25 हजार करोड़ का घोटाला है केवल जल जीवन मिशन। लेकिन कार्रवाई कौन करे, सवाल यह है। आज हमने इस खबर को बनाने का उद्देश्य ये था कि आपको पता चले कि एक और आईएएस अधिकारी की ये रिपोर्ट है। इसके पहले आपने देखा मध्य प्रदेश कैडर की ही एक आईएएस अधिकारी है नेहा मारविया, उन्होंने आज आजीविका मिशन पर जो रिपोर्ट दी थी उससे भी हल्ला मचा था। उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है वहां पर, और उनकी रिपोर्ट के बाद अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने मैडम पर कार्रवाई की। नेहा मारविया को प्रताड़ित किया गया, 3-4 साल उन्हें लूप लाइन रखा गया, उनसे कोई बात नहीं करता था। एक ईमानदार अधिकारी को जो सजा दी जा सकती थी पूरी देने की कोशिश की गई। अब क्या सोनाली देव का भी नेहा मारविया जैसा हल करेंगे आप? क्योंकि सोनाली ने पूरी हिम्मत के साथ ये रिपोर्ट पेश कर दी है और अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट पर होगा क्या। आरटीआई में ये रिपोर्ट निकाल ली गई है, अब रिपोर्ट हमारे हाथ में है और कई लोग ऐसे रीवा में हैं जो इसको चलाना नहीं चाहते। मीडिया के लोग डरते हैं खबर दिखाने में। वहां के लोगों का कहना था कि हमने भोपाल इसीलिए रिपोर्ट भेजी है कि आपका चैनल निष्पक्षता के साथ दिखाएगा। हमने दिखाई है और हम कोशिश करेंगे कि रीवा के लोग भी आए मेरे चैनल पे और इस रिपोर्ट के बारे में वो क्या सोचते हैं अपना दें। यदि आप अपना वीडियो बना के भी भेजेंगे तो मैं कोशिश करूंगा चलाने की, आखिर रीवा का आम आदमी क्या सोच रहा है, क्योंकि घर घर जो पानी पहुंचाने की मुहिम थी घर घर पानी पहुंचा नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन में रीवा के लोगों को जोड़ूंगा अपने चैनल से और इस संबंध में उनसे बात करूंगा। मैं इस रिपोर्ट को आज व्हाट्सएप पे अभी कुछ देर बाद मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव माननीय अनुराग जैन साहब को भेज रहा हूं, क्योंकि पिछले दिनों जब मैं उनसे मिला था 5 फरवरी को तो उन्होंने कहा था कि इस तरह की जो जानकारी हो आप मुझे पर्सनल भेजें। उनका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है, मैं कोशिश करूंगा कि वो इसको देखें। ईमानदार अधिकारी हैं, मुझे उम्मीद है कि इस पर कुछ ना कुछ सख्त कार्रवाई होगी। जिस तरह अन्य मुद्दों पर अब कार्रवाई होना शुरू हुई है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने जिस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, मुझे लगता है कि आजीविका मिशन के बाद ये मुद्दा भी अब छाएगा। क्योंकि हमने देखा संजय पाठक के मुद्दे पर पी दर्ज हुई, आजीविका मिशन में पी दर्ज हुई और अब मुझे लगता है रीवा के पीएचई विभाग के मामले में भी कोई बड़ी जांच एजेंसी इसकी जांच करेगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव सहित तमाम जिम्मेदार लोगों को, जांच एजेंसियों को ये रिपोर्ट आज भेज रहा हूं। देखते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद क्या कार्रवाई होती है।
आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।